हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स की 19 वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति के बारे में, और साथ ही साथ में इसी के साथ साथ आपको कुछ और वीडियोज़ इसके बाद की मिलेंगी ज्योमेट्री की, ज्यामिति की, और लगभग 25 वीडियोज़ का हमने आप लोगों को ये टारगेट दिया था। 25 वीडियो में लगभग बेसिक्स जो हैं मैथमेटिक्स के वो लगभग क्लियर आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ वीडियोज़ 2 या 1 वीडियो में इस पूरे के पूरे बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स को अपनी एक पोइम मैंने तैयार की है, उस पोइम के थ्रू डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो उस पोइम के थ्रू आपको इन सारी चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। चलिए बात करते हैं क्षेत्रमिति की। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि क्षेत्रमिति है क्या। मिति माने है मापन, इसका मतलब होता है मापना, और क्षेत्र मतलब एरिया, यानी कि एरिया की जो मेज़रमेंट है, मापन है, बस वही काम क्षेत्रमिति के अंतर्गत किया जाता है। क्या करने जा रहे हैं हम इसमें, और कैसी कैसी आकृतियाँ होती हैं। चलिए शुरुआत में थोड़ी सी बातें मैं बताता हूँ जो कि ज्योमेट्री की हैं। बेसिकली बिंदु क्या होता है? बिंदु वह है जिसकी ना तो कोई लंबाई होगी, ना कोई चौड़ाई होगी, ना कोई ऊंचाई होगी, दैट इज़ पॉइंट। और किसी भी क्षेत्र की एरिया की शुरुआत किसी एक बिंदु से होती है, किसी एक डॉट से होती है, किसी एक पॉइंट से होती है। अब यहीं से अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो हम यहीं से गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम मान लीजिए कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये बिंदु ए है, यहीं पर हम गलत हो गए, क्योंकि ये बिंदु नहीं है। बिंदु की परिभाषा है जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना कोई हाइट है, यानी कि ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। इसका मतलब हम शुरुआत ही लेट करके चलते हैं, मानकर चलते हैं कि माना यह एक बिंदु है। इस बिंदु के बाद में अगर मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया दिलाऊं कि 2 बिंदुओं से मिलकर के एक रेखा बन जाती है, 2 रेखाओं से मिलकर के एक कॉर्ड बन जाता है, फिर इसके बाद में 3 भुजाओं से घिरने पर आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। उस चतुर्भुज के कई सारे प्रकार हैं, और उन कई सारे प्रकारों के भी जो आकृतियां बन रही हैं, जो एरियाज बने हैं, इन जो शेप्स बनी हैं, इन सब का क्या करेंगे हम? एरिया का मेजरमेंट करेंगे। बस यही काम हम क्षेत्रमिति में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। चलिए देखते हैं त्रिभुज को। देखिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्रायंगल की, यानी त्रिभुज की। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ट्रायंगल कहलाती है। बेसिकली इसके टाइप क्या हैं, कैसे करेंगे, वो हम आगे ज्योमेट्री की वीडियो में देखेंगे। यहाँ हमारा काम केवल एरिया को मापन करने का है, बेसिक्स बात बतानी है केवल। तो सपोज कीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे मेज़र करेंगे? ये जो लाइन है ये कहलाती है बेस, बेस यानी आधार, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई। ठीक है, अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जो भी टेट या सीटेट या सुपर टेट वाले हैं उनके पेपर में ये ज़रूर क्वेश्चन आता है एरिया फाइंड करने के लिए। दूसरी एक चीज़ आती है परिमाप, इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो भी उसकी सारी साइड्स हैं, ठीक है, इनको साइड्स भी कहते हैं, भुजा, या इसको इंग्लिश में एज भी कहते हैं, EDZ। ठीक है, साइड्स, भुजा या एज। ठीक है, परिमाप जो होती है, पेरीमीटर जो होती है, वो पेरीमीटर होती है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि जितनी भी पूरी की पूरी कोई शेप है, 4 भुजा की अगर कोई शेप है, 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स का जो सम आएगा वो पेरीमीटर होगा। ये 3 साइड्स की शेप है, तो 3 साइड्स का जो सम होगा वो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। कोई शेप अगर 5 साइड्स की, उसमें 5 एजेस हैं, तो फिर वो उसके 5 साइड्स का या 5 एजेस का सम उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर की मैं बात करूँ तो AB + BC + CA ये आपकी पेरीमीटर होगी। इसको P से डिनोट करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि A + B + C, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, 2 एक बातें और मैं आपको बता दूं कि ये तो साइड्स हैं,
ध्यान से समझिएगा, ये साइड हैं और ये जो कोने बने हैं ये इसके वर्टेक्स हैं। क्या हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक एक एग्जाम्पल भी मैं कराता चलूँगा। दो फॉर्मूले आपको मिले, एक एरिया का और दूसरा मिला आपको परिमाप का, पेरीमीटर का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दे दिया गया है कि किसी त्रिभुज की परिमाप, किसी त्रिभुज की परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर है यदि उसकी दो भुजाएं, यदि उसकी दो भुजाएं 15 एवं 10 है, तो तीसरी बताइए। थर्ड साइड से आपसे पूछ ली है, सिंपल सा क्वेश्चन, 5वीं कक्षा तक के क्वेश्चन है, बिल्कुल ये इस तरह उनका। कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर दी हुई है, P = 30 गिवन है। P होता क्या है? ट्राइंगल है ना, तो A + B + C तीनों साइड्स का सम होता है। अब आपको दो वैल्यू दे रखी हैं, A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 10, C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 15 और 10 25 + C, ये सब हम पहले सिखा चुके हैं आपको। इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस के 25 और C की वैल्यू आ गई 5। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में आ गया है। ऐसे ही एरिया का भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर उसका बेस 30 सेंटीमीटर है और उसका एरिया मान लीजिए कि 100 स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हाइट बताइए। तो कैसे निकालेंगे? 100 उसका एरिया गिवन है, तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस गिवन है 30 इंटू हाइट आपको फाइंड करनी है। तो 2 से 30 कट गया 15 टाइम, और 15 से 100 को डिवाइड कर दीजिए, तो h = 100 डिवाइडेड बाई 15। जो भी आंसर आपका आ जाएगा वही आपकी h की वैल्यू होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो नंबर 1 हमने बात कर ली ट्राइंगल की। चलिए अब बात करते हैं हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की। अब हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग और रेक्टेंगल यानी कि आयत की। दोनों ही एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो ये ज़रूरी नहीं है। दोनों की डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर उस शेप को कहा जाता है जिसकी चारों जो साइड हैं वो बराबर हों और ईच इंटीरियर एंगल इज़ 90। आंतरिक कोण जो है वो प्रत्येक 90 अंश का हो और चारों भुजाएं बराबर हों, उसको आप स्क्वायर कहते हैं। जबकि रेक्टेंगल में डेफिनेशन दी जाती है कि चारों इंटीरियर एंगल तो 90 हो ही हों, लेकिन आमने और सामने की भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाएं ना हो करके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। अब क्योंकि इसकी डेफिनेशन को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी ही, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसीलिए ईच स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, बट ईच रेक्टेंगल इज नॉट नेसेसरी टू बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। बात कर रहे हैं हम साइड्स की, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी इसमें कितनी साइड्स हो गई? 4 साइड हो गई। ऐसे ही यहाँ रेक्टेंगल की मैं बात करूँ तो ऐसे इसमें भी 4 साइड हैं, लेकिन अब क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की हैं तो इसलिए मैंने एक को एल कहा है और एक को बी कहा है। एक आपका लेंथ कह दिया है और एक आपका ब्रीथ कह दिया है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, इसकी परिमाप की बात करूं, तो चारों भुजाओं का प्लस यानी a + a + a + a फॉर्मूला बनकर आ गया 4a। ये यूँ कह सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, जबकि एरिया की मैं बात करूं, a से डिनोट कर रहा हूं उसको, तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा इसका? a इंटू a, या यूँ कह सकते हैं कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? इसका एरिया हो गया। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2l + b। कहाँ से आया 2l + b? एक l और ये भी तो l होगी, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ऐसे ये भी b है, ये भी b है, तो b + b 2b, तो 2l + 2b यानी 2 कॉमन ले लिया, l + b, 2 टाइम्स ऑफ l + b।
एरिया की अगर मैं बात करूं तो साइड इंटू साइड यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये उसका एरिया हो जाता है। एक नई चीज़ और निकल करके आती है इसमें, वो उस पर भी ज़्यादातर आजकल टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है वो ये है, इसको हिंदी में कहते हैं, अगर मैं ABCD नेम दे दूं तो ये जो AC आया है उसको हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश की बात करें तो डायगोनल कहते हैं। कभी कभी आजकल पेपर में ये भी पूछा जा रहा है, ऐसे यहाँ पर भी ये भी विकर्ण है आपका, ठीक है, डायगोनल जिसको कह सकते हैं। अब इस विकर्ण को भी निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण AC हो जाए या BD हो जाए, कैसे भी निकाल लीजिए। तो AC, इसके लिए क्या मतलब फॉर्मूला है, रूट में 2 इंटू A, रूट 2 इंटू A, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जबकि यहाँ पर जो विकर्ण है या डायगोनल है या D है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो रूट में L² प्लस B² होगा। एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है, जो आपको एक और वीडियो में समझने को मिलेगी। होती क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनता है तब ऐसी अवस्था में ये हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहते हैं इसको इंग्लिश में, कर्ण का स्क्वायर बराबर बन जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस यहाँ से वहीं से निकाला है ये विकर्ण। तो ये 3 फार्मूले इसके लिए, 3 फार्मूले इसके लिए, ये भी आपको याद होने चाहिए। और लगभग तीनों पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-1 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने और दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक तो कभी कभी अगर सिंपल सा ही क्वेश्चन आना होता है तो सिंपल तरीके से केवल इतना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी भुजा मीन्स साइड्स, 4 सेंटीमीटर साइड वाले किसी स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करना, एरिया फाइंड करना। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको लॉजिक पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया, वो साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। तो तुरंत ही आप 4 इंटू 4 करके आंसर निकाल लेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, राइट, ठीक है। कभी कभी जो ऑप्शंस देता है वो इस तरह से देता है, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 16 या 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, या 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी क्या देखते हैं कि 16 हमारा आंसर आया, क्योंकि आप यूनिट नहीं लगा रहे होते हैं पीछे। कभी कभी क्या हो जाता है, यूनिट नहीं लगाते हैं हम, तो 16 आ गया आंसर, ठीक है। और 16 आंसर आते ही आप तुरंत पहले वाले को टिक कर देते हैं। जबकि एरिया है, साइड का साइड में मल्टीप्लाई किया गया, 4 भी सेंटीमीटर थे और ये वाले 4 भी सेंटीमीटर थे, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है। दूसरा, कभी कभी यूनिट कन्वर्ट करके भी दे देता है। कैसे कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ, कन्वर्ट करने की बात ये कर रहा हूँ कि आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी को वो 4 मीटर कह देता मान लीजिए, तो ये 16 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन वो इसको 16 मीटर स्क्वायर न कह करके आपके सामने वो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कह देता। अब आप परेशानी में आ जाते हैं कि हमारा तो आंसर 16 आ रहा है, ये 10 की पावर 4 कहाँ से आ गया। वो एक्चुअली में 16 आंसर जो था वो मीटर स्क्वायर का था, जबकि अब किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो इसीलिए आपको ये मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर ये कन्वर्ट करने भी आने चाहिए। इसके लिए आप हमारी पीछे वाली वीडियोस को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं, बेसिक मैथ की। और बहुत अच्छे से एक पोएम के थ्रू मैंने याद भी करा दी है, तो आप आसानी से उसे लर्न भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिनिमम टाइम में आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास है आपका अपना चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट के द्वारा। साथ ही साथ में यदि आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई भी डायरेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ आप ज्वाइन करके अपनी कोई भी बात रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, यदि ऊपर वाले वर्ग के बराबर में, यही जो वर्ग आपने बनाया था अभी 4 सेंटीमीटर का, इस तरह से इसी वर्ग के बराबर में ऐसा ही एक स्क्वायर और रख दिया जाए, ऐसा ही एक और स्क्वायर और रख दिया जाए, तो नई आकृति, ये जो अब नई आकृति बनी है, इसका क्षेत्रफल क्या हो।
ये थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन हो गया। इसको देख करके, अब ये पेपर में ऐसे ही मिलता है, पहले ये लाइन भी इसी क्वेश्चन में लिखी गई होगी। 4 सेंटीमीटर का ये 4 सेंटीमीटर की साइड वाला एक स्क्वायर बनाया जाता है, फिर उसके बराबर में उसी के बराबर का ही ऐसा ही एक और वर्ग रख दिया जाता है। या कभी कभी वो कह देता है कि 2 और रखें, मान लीजिए ऐसे करके भी एक और बनवा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा करके जब वो क्वेश्चन पूछता है तो हमको डर लगने लग जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए। फिगर आपने बना लिया तो आपके सामने क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर की साइड इसकी थी और 4 ही सेंटीमीटर की साइड इसकी थी, ये भी 4 ये भी 4, तो कुल मिलाकर इसकी साइड हो कितनी गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। और ये वाली साइड अभी भी कितनी है, ये वाली साइड अभी भी 4 सेंटीमीटर ही तो है, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड थी वो सारी बराबर थी। अब वास्तव में ये आकृति जो बनी है वो इस तरह की बन गई है, जो कि एक रेक्टेंगल की है। किसकी है, रेक्टेंगल की है, जिसमें लेंथ तो 8 है और ब्रेथ जो है वो 4 है। क्षेत्रफल चाहिए बस उसे, तो एरिया इक्वल्स टू 8 × 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है वाली बात? आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और रह रही है। अभी हमने 3 बातें आपको बता दी। हमने आज आपको ट्रायंगल बताया, हमने आज आपको एक स्क्वायर बताया, हमने एक रेक्टेंगल बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं 4th चीज़ की, सर्कल की। सर्कल पर भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं बहुत। वृत्त कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। देखिए, गोला में और वृत्त में बहुत अंतर है, इस बात को अच्छे से समझिएगा। गोला जहाँ 3D ऑब्जेक्ट है, वहीं सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल। इसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो सकती है केवल। जहाँ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों आ जाएंगे, तुरंत ही उसकी जो वैल्यू है या जो ऑब्जेक्ट है वो किस में हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा, 3D का हो जाएगा। सर्कल में जो पेरीमीटर होती है P, वो 2πr होती है। ये जो सर्कल है, ये आपका सेंटर O है, यहाँ से और सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस जिसको बोलते हैं। इसी का 2 टाइम्स अगर कर देंगे तो डायमीटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर जो हो गई वो हो गई 2πr, और ए क्षेत्रफल जो हो गया वो हो गया πr²। ये पाई क्या है, पाई है 22/7 या 3.14। सवाल में कभी कभी इसकी वैल्यू दे भी जाती है, जितनी भी उसको लगवानी होती है। तो P = है 2πr और A = है πr²। एक और आप लिख लीजिए, डायमीटर जो होता है, व्यास कहते हैं इसको हिंदी में, व्यास = 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है, रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है कि फाइंड करना है बस आपको, अगर डायमीटर जो है वो 16 सेंटीमीटर है तो उस सर्किल का एरिया फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे कि पहले r निकाल लीजिए। 16 जो r का डबल होता है, तो 16 डबल है तो 8 सेंटीमीटर हो गई उसकी रेडियस। एरिया चाहिए, तो एरिया = πr²। πr² मतलब 22/7 × r², 8 × 8। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, और जल्दी ही हम एक सीरीज़ और लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, टेट वगैरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के लिए। और साथ ही साथ में उसकी बात करेंगे मैथमेटिक्स की पेडागोजी की भी, जो कि टेट, सुपर टेट, उन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आई होप सो कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको जो लगता है कि जिनको ऐसी वीडियोस की नीड है, ऐसे बच्चों तक भी चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और यूँ ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।